नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज 7 जुलाई को, यानी 7/7/2021 को, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। देश के लिए अच्छी खबर है कि मॉनसून 2021 फिर से रिवाइव होने वाला है। देश के लगभग 60-70% क्षेत्रों पर लंबे समय से मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन जारी था, जिसमें वेस्ट एमपी से लेकर कह सकते हैं समूचे मध्य प्रदेश में मॉनसून का बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय से नहीं देखने को मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मॉनसून लगातार कमजोर बना हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में रुक रुक कर वर्षा हो रही थी। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा काफ़ी लंबे समय से ऑन एंड ऑफ हो रही थी और इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य या सामान्य से ऊपर इन राज्यों में बना हुआ है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि संपूर्ण भारत में मॉनसून 2021 का रिवाइवल हो रहा है। मॉनसून फिर से इंटेंसिफाई होने जा रहा है और कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने जा रही हैं। इम्पैक्ट संपूर्ण भारत में 8 जुलाई से दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा पहले से ही बढ़ गई है, जबकि मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां फिर से अब बढ़ने वाली हैं और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश पहले से हो रही है, यहाँ और इंटेंसिफाई हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत में एक जो सबसे इम्पैक्टफुल चेंज आएगा अगले कुछ दिनों के दौरान मॉनसून के प्रदर्शन में, वो होगा उत्तर प्रदेश में बारिश का बढ़ना। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी, जिसकी वजह से गंगा और यमुना सहित तमाम नदियों में जल स्तर बढ़ेगा और इसी वजह से जिन इलाकों से होकर ये नदियां गुजरती हैं वहां पर जल स्तर फिर से बढ़ने लगेगा, जो कि आमतौर पर जुलाई के मध्य में हमें दिखाई देने लगता है। कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से बादलों का प्रभाव अभी तक आपने देखा और ये बादलों का प्रभाव 7 जुलाई से बढ़ जाएगा। ये ताज़ा स्थिति थी 6 जुलाई की और अब आपको दिखाते हैं जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। वेदर मॉडल्स जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रों में और मध्य भारत के जो पूर्वी इलाके हैं इन भागों में इंटेंसिटी यहाँ पर किस तरह से बढ़ रही है और ये जो बंगाल की खाड़ी पर इंपैक्ट है मॉइस्चर का और बारिश का प्रभाव रहेगा, ये धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर पहुंचेगा और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर धीरे धीरे बारिश की जो तीव्रता है वो बढ़ने लगेगी। अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें यानी 7 जुलाई की बारिश की, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स स्टेट्स में लगातार जारी रहने की संभावना है। त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम में जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों में फिलहाल कुछ ही इलाके ऐसे होंगे जहां पर तेज वर्षा होगी। ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का ही अनुमान फिलहाल है। बहुत अधिक इंटेंसिटी यहाँ पर बारिश की रहने वाली नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसे रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये बहुत इंटेंस हो चुका है, एक्टिव हो चुका है और साउथ वेस्टर्ली विंड यहाँ पर लगातार इस तरह से चल रही है पूर्वोत्तर भारत में। तो ये जो हवाएं हैं बहुत एक्टिव हैं और इसलिए यहाँ पर भारी मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगीय पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान इन दोनों राज्यों में, सिक्किम और बंगाल के क्षेत्रों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अधिकांश इलाकों पर मानसून के बादल रहेंगे और ये हवाएं यहां पूर्वोत्तर भारत पर इस तरह से पहुंच रही हैं और उसके बाद तराई वाले क्षेत्रों से होकर आगे उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों का अब रुख कर रही हैं। तो अनुमान यह है कि तराई वाले जो इलाके हैं, विशेष रूप से उप हिमालयी रीजन और उससे सटा सिक्किम का जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मानसून के बादल रहेंगे और कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर यहाँ पर विशेष रूप से पूर्वी भागों में मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। बाकी जो पश्चिमी इलाके हैं इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, झारखंड की स्थिति देखिए। बिहार में तराई वाले और पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। झारखंड में और बिहार के दक्षिणी हिस्सों में बहुत इंटेंस स्पेल अभी नहीं होगा, इसके लिए 24 घंटों का इंतजार कीजिए। 24 घंटों के बाद 8 जुलाई से यहां पर बारिश बढ़ेगी और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन में जहां पर आप देख सकते हैं तराई वाला बेल्ट है, इंपैक्ट इस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आ रहा है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेघालय तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और ये ट्रफ यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आ रहा है, यहाँ से वो ट्रफ की वजह से इस तरह से आगे पुश होकर के पहुँच रहा है और इसकी इसी इसी मॉइस्चर की वजह से, ट्रफ के कारण जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचने लगा है, इसी वजह से यहाँ पर तराई वाले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन रही है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, इन इलाकों में फिलहाल हल्की बारिश की संभावना है। गर्मी अभी यहाँ पर प्रचंड रूप से बरकरार रहेगी, लेकिन बादल आज की तुलना में और पिछले दिन की तुलना में बादल अब बढ़ने लगेंगे। आज रात से ही या फिर कल से यहाँ पर बादलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक तो कहीं कहीं पर घने मानसून के बादल आ जाएंगे। पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। हवाओं में थोड़ा नमी होगी, इसलिए उमस थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन टेम्परेचर नीचे जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी और धीरे धीरे इस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप होगा, यानी माहौल बनेगा मानसून वर्षा की सक्रियता का, कि उसके बाद अगले 24 से 48 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और समूचे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान बारिश होगी। 7 जुलाई की रात से लेकर 8-9 जुलाई के दौरान बारिश की संभावना यहाँ पर है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 24 से 48 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो ट्रफ है और साथ ही साथ अरब सागर से आने वाला जो मॉइस्चर है, इन दोनों सिस्टमों से, एक तरफ से ही नहीं दोनों तरफ से मॉइस्चर व्यापक मात्रा में पहुंचेगा। और ये आपको बता दें कि इस तरह से जब मॉइस्चर पहुंचेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स रीजन है, वेस्ट यूपी से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का ये समूचा एरिया जो है वो प्रभावित होगा और यहाँ पर मानसून की जो हलचल अब तक नहीं हो रही थी और जिन इलाकों पर मानसून पहुँचने के बाद बिल्कुल ब्रेक लगा के जमा हुआ है, 13 जून को पहुँचा था अम्बाला और अमृतसर में, उन इलाकों में भी मानसून की जो हलचल है वो बढ़ जाएगी। 8 जुलाई से उम्मीद है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां पर्वतीय इलाकों के साथ साथ बढ़ेंगी। लेकिन 7 जुलाई की अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम हल्की बौछारें, कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ दर्ज की जा सकती है। 8 जुलाई को इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसके बाद बारिश का जो सिलसिला है वो अगले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगा। आपकी लंबे समय से जो शिकायत इन इलाकों के लोगों की है, वो शिकायत मानसून निश्चित रूप से अब दूर करने की पूरी तैयारी करके यहाँ पर पहुँचने वाला है। और इसी दौरान 10 जुलाई के आसपास ही दिल्ली में मानसून का आगमन हो जाएगा और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में मानसून का आगमन हो जाएगा और राजस्थान के जो उत्तरी इलाके बचे हुए हैं, इन भागों में भी मानसून का आगमन हो जाएगा और संपूर्ण भारत को 10 से 12 जुलाई के बीच मानसून कवर कर सकता है। 8 जुलाई आमतौर पर मानसून के लास्ट पोस्ट पर पहुंचने की है लास्ट डेट, और अब इसके 2-3-4 दिन की देरी की संभावना है, हालांकि बहुत अधिक देरी नहीं हुई है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में अगले 24 घंटों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गर्जना के साथ हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी इस तरह की बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। अच्छी बारिश 7 जुलाई को हमें देखने को मिलेगी मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, मध्य भारत में, ओडिशा में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश तथा विदर्भ के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। और इंतजार कीजिए 24 घंटों के बाद मध्य प्रदेश में लोगों को और अधिक बारिश मिलने वाली है और फिर लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश की कमी नहीं है। लोगों को बहुत अधिक प्रतीक्षा या बेसब्री मानसून वर्षा के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश होती रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में लोग बहुत ही बेसब्री से मानसून की अच्छी बारिश, झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो सूखे जैसा या अकाल जैसा हालात जो बने हैं, उनसे लोगों को निजात मिले और खेती से जुड़ी जो ज़रूरतें हैं बारिश और पानी की, वो ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो सकें। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में भी वर्षा होने की संभावना है। वेस्ट एमपी और गुजरात के सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन और कच्छ में फिलहाल एंटायर रीजन पर आंशिक बादल रहेंगे और गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना नहीं है और यहाँ पर जो बारिश होगी वो बहुत आइसोलेटेड पैचेज में होगी, बहुत एंटायर पूरे रीजन में होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के पहले हम एक बार जिक्र करें अगर गोवा का, तो गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के समूचे अंदरूनी इलाकों में, यानी आंतरिक उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक का शहर
के शहरों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जगहों पर मध्यम से भारी, तो तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन में एक्टिव हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर और अच्छी एक्टिविटी मानसून वर्षा की हमें देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ऑन एंड ऑफ मानसून का जो परफॉर्मेंस है, बेहतर परफॉर्मेंस है, वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून की हर चाल पर मेरी नज़र रहेगी और कोशिश करूंगा कि समय से पहले आप तक इसकी जानकारी दे पाऊं। धन्यवाद।